हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को पिच किया कि इस पे बताओ, अपना राय क्या है। ऐसे मैं नहीं चाहता कि मेरी कुछ राय आए इस पे, क्योंकि मेरी उस लेवल की औकात नहीं है जिस लेवल की ये बात है। एक हमारे सर हैं जो यूपीएससी पढ़ाते हैं, जिनका नाम है विकास देवी कीर्ति सर। वो उन्होंने राम के बारे में, सीता के बारे में कुछ अलग अलग सी बातें बोली है, जिसको सहा नहीं जा सकता है। मतलब इस कदर से बोली गई है, अगर यह दूसरे किसी मजहब के बारे में बोली जाती तो शायद दंगे हो जाते अब तक। लेकिन उन्होंने कुछ सबूत भी दिए, उनको सबूत को मैंने देखे। वो ललन टॉप पे आकर के सबूत दिए और बताया कि ये मैंने किसी अलग बेस के आधार पे नहीं किया है। तो बोले कि इस पे क्या राय है, मतलब क्या आप कह सकते हैं इसके बारे में? कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या है नहीं है। वो जो बुक दिखा रहा है उस पे भी दिख रहा है कि ऐसा है वैसा है। और जो और भी अलग पक्ष की बात करने वाले लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो दिखा रहे हैं गीता प्रेस की बात, ये दिखा रहे हैं कुछ और प्रेस की बात, और अलग अलग चीज़ों को दर्शाया जा रहा है। तो इस पे राय रखना तो है बहुत मुश्किल, लेकिन मैंने भी अपना कुछ रिसर्च किया, इस पे बात किया, सोचा इस बात के बारे में कि क्या कहा जा सकता है इस बारे में और क्या सोचा जा सकता है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये आज का वीडियो नहीं है, 2018-17 का ही वीडियो है, शायद बहुत पुरानी वीडियो है। और शायद कितने सालों से वो पढ़ा रहे हैं, 30-34 साल का उनका एक्सपीरियंस है IPS फील्ड में, यूपीएससी की सेवा में। जिस समय कोई नॉर्मल पढ़ाई भी नहीं कर रहा था उस समय वो दृष्टि आईएएस खोल के रखे हुए थे और पढ़ा रहे थे बच्चों को, और बच्चों को IAS IPS में सिलेक्शन दिलवा रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो पढ़ा रहे हैं, जैसे उन्होंने टॉपिक उठाया था कि मेरे को अगर मैथोलॉजी के बारे में या फिर हेतु देवी देवताओं के बारे में पढ़ाना होता है तो मुझे जाना होता है इतने अंदर की, बताना होता है बच्चों को क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, राम जी का कैरेक्टर कैसा था, चरित्र कैसा था, और क्या करते थे वो, क्या नहीं करते थे। तो उस पे मेरा टिका टिप्पणी है कि मतलब क्या यूपीएससी इस कदर से मतलब हिंदू धर्म के पीछे पड़ गया है कि आप सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवताओं को उठा नोच खोज पोच रहे हैं, और बाकी आपका तो एक भी वीडियो लिख नहीं हुआ। अभी तक होता तो शायद आपका कलम कर दिया जाता, ये कलम नहीं तो समझिए कि आप पे फतवा तो जारी हो जाता। अब तक बहुतों पे जारी हुआ, काट देंगे, पीट देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमने बहुत सारे मूवीज में देखी और बहुत सारी बातें हमने सुनी है इस बारे में। कि जहाँ तक क्रिश्चियन की बात है, जहाँ तक क्रिश्चियन देखिए कितना ज़्यादा किया गया है। मदर टेरेसा के बारे में आप लोग जानते ही हैं किस तरीके से कन्वर्जन हुआ, भारत में करोड़ों रुपया का व्यापार हुआ। और ईसाई का तो जानते ही हैं कि अतिक्रमण कही उसको, कि मतलब काट कूट के दिया। और अगर बात करें हम थोड़े से यहूदियों की, तो यहूदियों को तो मार ही दिया गया। यहूदियों ने भी बहुत शासन किया, पहले यहूदी भी हुआ करते थे, काफ़ी दिखाया गया ऐसा मूवीज में। ऐसा हो, देखिए जो पक्ष शासन करेगा थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस होगा ही होगा, ये बात मान के चलना पड़ता है। कि अगर कोई राजा है, यहूदी उस समय राजा हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा ऊंच नीच होगा। और क्रिश्चियन कौन सा छोड़ दिए, जब वो राज में आए तो वो भी तो इस तरीके से किए। तो ये जो पक्ष है ये आप लोग नहीं करते हैं, और सिर्फ आप खुद हिंदू है, मैं मानता हूँ हिंदू है, लेकिन कुछ पैसों के लिए, कुछ वोट बैंक के लिए, शायद पता नहीं आपका क्या मोटिव है। आप कितने सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है उलटवार करते रहते हैं। और थिंकिंग समझिए कि ये अगर सच मायने में बोला जाए तो इस तरीके से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस सच मायने में बोला जाए तो इस तरीके से अगर खरीदना ही है तो पूरी तरीके से खरीदिए, सिर्फ ऊपर ऊपर क्यों खरीद रहे हैं? आखिर सच का पता लगाइए। देखिए, अगर आज की बात नहीं है कि आज 100 साल की बात है, आपके जीवन या मेरे जीवन, आपका जीवन भी कितना 65 के आसपास होगा, 60 के आसपास, और मेरा भी 20-25 के आसपास है। तो मेरे जीवन की बात नहीं है, ये 8000 साल पहले की बात है। और उस समय से अगर देखा जाए तो कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है कि वो सामने से देखा था, कैरेक्टर को लिखा था। वो इंस्पायर हुआ, वो समझा, उस बारे में रिसर्च किया, तब लिखा। और दूसरी बात है, कोई व्यक्ति अगर कोई कैरेक्टर को लिख रहा है, कैरेक्टर कहने का मतलब ऐसा नहीं है राम थे, इस बात को माना जाए, और इतिहास है वो हमारे साक्ष्य हैं, ठीक है। ऐसे नहीं राम से तो अभी तक जिंदा है, ऐसे ही नहीं बहुत सारी चीजें हमारे पास निकल निकल के आ रही है। इस बात को माना जाए, बिल्कुल माना जाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास से ही है, इसी से हम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। अगर आप
चाहता है कि हम पूर्वजों का कोई चीज इस्तेमाल नहीं करें, पूर्वजों का घर इस्तेमाल मत कीजिए, खाना इस्तेमाल कीजिए, सब चीज का इन्वेंशन करने निकल जाइए। ये कोई मतलब थोड़े हुआ है। अगर इतिहास से नहीं सीखेंगे तो जाहिर सी बात है इतिहास दोहराना पड़ेगा। तो हम वो नहीं चाहते हैं, इतिहास हमारा था और हम उस इतिहास से आगे जाएंगे। आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। तो बात ये है कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो कोई लिखा, अब वो प्रेस में गया, अब वो मर गया लिख करके, जैसे तुलसीदास है वो लिखे वो मर गया, ठीक है। हो सकता है उस कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ किया गया हो बाद में प्रिंटिंग के बाद, हो सकता है बहुत सारे व्यक्तियों ने सिर्फ जेलस के तौर पे लिखा हो। जस्ट एक कांड की बात है, लास्ट में एक भील होता है, वो तपस्या कर रहा होता है, उसको श्री राम मार देते हैं। तो ये वाला आप सोच के देखिए ना, आज की बात है, कल की बात है, हम लोगों ने 8000 सालों से भगवान श्री राम को अपना पुरुषोत्तम माना है, पुरुषों में उत्तम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम का ये कि हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो बेवकूफ थोड़े थे हमारे पूर्वज। आज आप मतलब सब समझदार हो गए बहुत ज्यादा आप लोग, ठीक है। हम सारे बेवकूफ थे जो इतने मंदिर बनवा रहे थे, इतने प्रचार करवा रहे थे, इतने सत्संग करवा रहे थे। ऐसा थोड़े, आज तो आप समझिए कि सब अपनी विचारधारा लेके घूम रहा है। लेकिन पहले तो एक राज्य हुआ करता था, उसमें मांगा जाता था विचार, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा का ही विचार चलता था। ये आपकी सोच है, या फिर कहा जाए कि जो नए मुसलमान शासक आए, क्रिश्चियन शासक आए, उस शासक जो बोलता था उस पे हाँ में हाँ मिलाने के लिए, ऐसा थोड़े है। बुद्धिजीवियों को रखा जाता था ताकि उनकी बुद्धि का इस्तेमाल किया जा सके, ना कि अपने हाँ में हाँ मिलवाया जा सके। ऐसा थोड़े तानाशाह थोड़े चलता था। राज्य इस तरीके से चलता था ताकि जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे बीच बैठे हुए हैं, जिनमें दिमाग है चलाने का, उनका उपयोग किया जा सके। और इस बात को क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? तो ऐसा थोड़े है, बेवकूफ थोड़े थे। और जहां तक उत्तरकांड की बात है तो इसकी जानकारी तो मुझे इतनी नहीं है कि उत्तरकांड में क्या है नहीं है, क्या है वो मालूम है, कैसे आया कैसे नहीं आया। लेकिन इस बात को सोचिए ना कि अगर सिचुएशंस देखा जाए, सिचुएशंस दैट मीन कि बहुत सारे लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि श्री राम ने अपने दिल में वो रोते बिलखते हुए थे, फिर भी उन्होंने इस तरीके का अति किया। तो वो ये नहीं चाहते थे कि मतलब क्या उसको बोलते हैं, कुछ मान हानि का हो, ठीक है। आप समझिए इस बात को कि अगर कुछ ऐसा हो समथिंग, अगर आप क्या उसको बोलते हैं, अगर समटाइम इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो जाए और आप जो है पूरे देश के राजा हैं, आप आइडल हैं, आप आइडल हैं वहाँ के, और जाहिर सी बात है अगर वो चाहते तो वो लंका में बस सकते थे। लंका तो बहुत सुंदर नगरी थी यार, कुबेर की नगरी थी, वो तो राक्षस छीन लिया था ना उसे। लेकिन वो ऐसा नहीं किए। और जहाँ तक सीता की बात है तो सीता माता को जब वो लाए तो थोड़ा एक फॉर्मेलिटी होना चाहिए, क्योंकि एक राज्य टू राज्य ट्रांसफर हो रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ रघुकुल के लिए लड़े, रघुकुल के लिए लड़े, बिल्कुल ये बात होना चाहिए। अगर आप किसी लड़की को भी बोलते हैं तो वो अपना, जैसे एक कुल होता है, एक जड़ जो होता है उसको कैसे आदमी छोड़ सकता है? जड़ को आदमी कैसे छोड़ सकता है? अगर जड़ छोड़ देगा तो उसको बचा क्या, है ना। पार्टिकुलर कोई लड़का लड़की ऐसा थोड़े होता है। आज के भी दिन देखा जाए तो ये वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा हो गया है कि सिर्फ पैदा हुआ नहीं, माँ बाप को छोड़ दिया, शादी किया नहीं, औरत को छोड़ दिया। ये काफी सारी चीज झगड़ी है, ये भौतिकवाद के ऊपर ज्यादा जा रही है। और इसी का नतीजा है कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। और अब बोलेंगे भारत में नहीं जा रहा है क्या, तो भारत में मिसमैनेजमेंट की तरह जा रहा है। इस तरीके से नहीं जा रहा है कि मतलब कोई एक दूसरे के साथ रहने छोड़ दिया। फैमिली का मिलन होता है, इस बात को कुल का मिलन होता है एक दूसरे में। तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों की मर्यादाओं को साथ में रखा जा सके। और जहां तक बात रही आगे कुछ विषयों की कि कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप सोर्स को खंगालिए ना कि जो मेन सोर्स है कहाँ से आया नहीं आया। आप बोलते हैं वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण आप बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं जो दिखा रहे हैं कि वाल्मीकि का इसमें नहीं है वो चीज़। तो ऐसा थोड़ा है कि वो मैनिपुलेट हो गया, आप जो दिखा रहे हैं वही सही है। डाउट तो दोनों तरफ जा सकता है, वो भी गलत है वो भी गलत है, ऐसा हो सकता है। तो आप इस बात को क्यों नहीं तह तक जाके देखें, क्यों नहीं इस बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं उनसे बात किए। आप तो शिक्षक हैं, आप तो बड़े बड़े लेवल पे आपका पहुंच है, तो उस लेवल पे जाके लोगों से क्यों नहीं बात की। ऐसा थोड़े है कि आज मर गया रामायण का सारथी, है ना। बहुत सारे मर्म भी जिंदा हैं, बहुत सारी चीजें भी जिंदा हैं। जब पढ़ाने जा रहे हैं इतने बड़े लेवल पे पढ़ा रहे हैं आप जो पढ़ाएंगे वहां से जो बच्चा निकलेगा पूरे देश को सर्व करेगा। और उसके अगर दिमाग में आ गया कि राम जो है एक ऐसे पंडित या क्षत्रिय थे, ठीक है, पर क्षत्रिय थे जो रघुकुल में मतलब क्या उसको बोलते SC ST वालों को मारा करते थे,
ये कहाँ की बात सिखा रहे हैं आप? और आपका तो कोई ऐसा वीडियो वायरल नहीं हुआ जो मतलब सबरी वाला हो या फिर बहुत सारे जो केवट वाला हो, ये सब चीज़ें क्यों नहीं वायरल करते हैं? अब वायरल की बात नहीं है, वायरल तो कोई दूसरा ही किया, ये सब चीज़ें क्यों नहीं बच्चों में आप ग्रहण ट्रांसफ़र करते हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने चाहिए, जो आप नहीं बताते हैं। और उसमें आज की बात नहीं कर रहे हैं, 2018-17 की बात कर रहे हैं। आप उस समय से कोर्स को ऑनलाइन ला के रख रहे हैं और उसी समय से आप पता नहीं ऑफलाइन में क्या पढ़ाते होंगे। और ज़रूरी थोड़े है कि मतलब आप 10th पढ़ा रहे हैं और 10th में नंबर अच्छे लाने के लिए बहुत सारी चीज़ पढ़ाती है, उसके साथ ही आप ज़हर वगैरह भी दे दी तो 10th पास होकर ज़हर ही उगलेगा ना। अब मान लीजिए किसी को स्टेबिलिटी दे रहे हैं कि मान लीजिए बच्चा इतना इतना पढ़ो, इतना पढ़ना और उसको एक डिसिप्लिन में तैयार कर दिए। जैसे हाल फिलहाल में एक आपको सुनाता हूँ मैं। चाइना जो है ओलंपिक्स में जाने के लिए बच्चों को एकदम हद तक ट्रेन करता है, एकदम उसको सटीक बना देता है, उसके रूटीन को, हर चीज़ को। अब होता है इससे क्या हो, मर जाता है बच्चा। 5,000 जब लेता है तो उसमें से 1,000-2,000 बच्चा ही बचता है, बाकी भाग जाता है या तो मर जाता है ना, सुसाइड कर लेता है, अपना गोड़ हाथ तोड़ लेता है जानबूझ करके। क्यों? आखिर उसको फ्रीडम देना चाहिए ना, बच्चों को चुनाव का फ्रीडम दीजिए ना कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रिसर्च का टॉपिक देना चाहिए। अब कौन सा ऐसा बोर्ड है जो आपको पूछता है कि बताओ राम को गलत लिखोगे तभी तुम्हारा नंबर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे? ये कहाँ का सवाल है जी? ये तो गलत है ना। इस बात को क्यों आप पुल करते हैं? और हम भी जितना पढ़े हैं, जितना जाने हैं, उसमें ये होता है कि अपना विचार लिखें। आप विचार ही गलत भर देंगे तो विचार क्या लिखेगा? सही लिखेगा वो तो अपना विचार गलत ही लिखेगा ना। और जहाँ तक लिखने की सुंदरता है, लिखने की सुंदरता पे ही नंबर मिलता है, किस तरीके से आदमी सोचता है उस पे नंबर मिलता है। अब ऐसा थोड़े है कि हिंदू भक्त बैठा हुआ है या फिर कट्टर हिंदू बैठा हुआ है यूपीएससी वाला में, जो अगर हिंदू के बारे में गलत लिख देगा तो नंबर काट लेगा। ऐसा थोड़े है, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं देश में किस प्रकार से व्यवस्था चलती है। तो ये था मेरा इस टॉपिक पे विचार। अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला कि क्या होता है, नहीं होता है, और मुझे तो लगता है इसमें बहुत सारी चीज़ें को इन्वॉल्वेंस है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्वेंस है, और आपके क्लासेज को बहुत सारी चीज़, देखिए बहुत सारी चीज़ें भी आ रही है जो आपके इन द टॉपिक, मतलब आपके क्लासेस से सस्ते भी हैं और बेहतर टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। तो शायद उसका भी इफेक्ट हो कि आप जो है थोड़ा सा अपने आप को अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्योंकि यूपीएससी का एक लहर दौड़ चुका है, घर घर में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए निकल चुका है। समझ नहीं रहा है कि क्या है, नहीं है, बस निकल चुका है कि मेरे को क्या उसमें जनरेटर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, गार्ड मिलेगा, पैसा मिलेगा, अथा जी। और इस बात को अभी तक शायद भारतीय समझ भी नहीं पाए हैं और समझ भी नहीं पाएंगे आगे भी कुछ सालों और तक, कि इस बात को कि ये जो है नौकरी वगैरह, नौकरी है, पैसा है, और ये जो सारी चीज़ें घूम रही है आसपास में हमारी, वो एक टेम्पररी, एक सीजनल चल रहा है और ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जो परंपरा को जो पढ़ा होगा, समझा होगा, मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी है, कुछ चीज़ें को समझा है, और उसमें कहीं भी इस तरीके से वर्णन नहीं है कि आप नौकरी पेशा या फिर कुछ ऐसे काम करके जो किसी के अंडर में चलता हो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझिए कि अगर आपको कुछ करना है, भारत के लिए सच में कुछ करना है, तो अपने दम पे कुछ कीजिए और अपने स्किल्स पे काम कीजिए। और नौकरी हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो अपना कीजिए ना, क्यों लगे हुए हैं 10 साल 20 साल से। और खास करके ऐसे ट्यूशन टीचर से जो आपको कम से कम संस्कृति से तो जोड़ के रखे। कोई टीचर आपको, अगर आप वहाँ नहीं हुआ, जस्ट लाइक देखिए, वहाँ जाके भी कुछ अच्छा नहीं बन जाइएगा। अगर राम के बारे में आपका गलत विचार है तो हम ये नहीं कह रहे कि राम को अच्छा मानिए, अगर आपका गलत विचार है तो अच्छा नहीं बन पाइएगा। किसको फिर लीजिएगा भाई? किसको लीजिएगा? उस व्यक्ति ने अपने मर्यादा को बचाने के लिए, मर्यादा बनने के लिए नहीं कर रहे, बचाने के लिए ऐसे ऐसे काम के जो आप नहीं कर सकते हैं। समझिए, उस समय काफ़ी बड़ा राज्य था अयोध्या और उसको छोड़ दिए रात भर में। उसमें काफ़ी खूबसूरत थी सुपर्णखा और उसको हटा दिए तिनके के सहारे से। है किसी में पावर, इंक्लूडिंग मी। हम प्रोत्साहन ले रहे हैं लेकिन अभी भी उस तरीके की इच्छा शक्ति हमें डेवलप नहीं हुई है। क्या आप में हुई है? हो ही नहीं सकती ना, यही तो है ना। तो इसलिए तो हम लोग हीरो मानते हैं ना। आप उसी के बारे में गलत बता रहे हैं, कैसे चलेगा भाई? तो इस पे थोड़ा विचार कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत दिनों के बाद वीडियो आया, लगभग 21 दिन हो गया वीडियो को डाले हुए और कुछ चीज़ों में बिजी था। अभी भी देखिए मेरा गला फंसा हुआ है और
मैं जल्द ही वीडियो डालने का और भी प्रयास करूँगा और मैंने वो जो वादा किया था कि मैं कोर्सेज ला रहा हूँ, छोटे-छोटे कोर्सेज जो बच्चों को मज़ाकिया रूप में पढ़ाएगा, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आगे के लिए टाटा, बाय-बाय। ध्यान रखिएगा अपना।